आप देख रहे हैं इंस्टाफीड। चलिए नजर डाल लेते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर रफ्तार से। बिग बॉस 14 में दाखिल होने के बाद से ही कविता कौशिक विवादों में नजर आई हैं और कविता बीच में बिग बॉस से हटी और कुछ दिनों में ही उन्होंने शो के अंदर फिर से वापसी की और उन्होंने अपने आप को संयमित रखने की कोशिश की। अब कविता के हस्बैंड ने बिग बॉस के कंटेस्टेंट पर भी इल्जाम लगा दिया। हैरानी की बात यह है कि वो शख्स एजाज खान या रुबीना नहीं बल्कि कोई और ही है। भारत ने जब कश्मीर का विदेश दर्जा खत्म किया तो तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था, लेकिन अब तुर्की कश्मीर को लेकर एक नई साजिश रच रहा है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तुर्की ईस्ट सीरिया के अपने लड़ाकों को कश्मीर भेजने की तैयारी कर रहा है। ग्रीक के एक पत्रकार ने अपनी एक रिपोर्ट में तुर्की की साजिश का खुलासा किया। देश की राजधानी दिल्ली से सटे सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस वजह से गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद आने जाने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के प्रदर्शन के कारण टिकरी, सिंधु, गाजीपुर, चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। डीएनडी पर 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को अपने साथ एडजस्ट करने और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया था। सपा की इस पेशकश को शिवपाल यादव ने ठुकरा दिया और साथ ही अपना अलग गठबंधन बनाने की चुनावी बिगुल फूंकने का ऐलान किया है। ऐसे में साफ है कि चाचा भतीजे के बीच सियासी खाई अभी पटी नहीं है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद चुनाव में बीजेपी उस मजबूत दुर को ध्वस्त करने की कामयाब रही है जहां अभी तक सिर्फ शिक्षक संघ का ही कब्जा रहा है। यूपी के 6 शिक्षक और 5 स्नातक एमएलसी सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी की रणनीति सफल रही। भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति कमेटी की 3 दिवसीय बैठक के नतीजे आ गए हैं। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। रिजर्व बैंक ने स्वीकार कर लिया है कि इस वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ माइनस रहेगी, यानी इसमें गिरावट आएगी। रिजर्व बैंक के मुताबिक इस वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 7.5% रहेगी। सुशांत सिंह राजपूत केस में जब से ड्रग्स एंगल सामने आया, एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया था। रिया को तो पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब शोभिक के लिए भी रात की खबर सामने आई है। शोभिक को कोर्ट की तरफ से जमानत दे दी गई है। लंबे समय बाद अब वे भी जेल से बाहर आ पाएंगे। कंगना ने हाल ही में एक ट्वीट में शाहीन बाग वाली दादी को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी थी। पहले तो उन्होंने दावा किया कि वो दादी किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुई और बाद में उन्होंने कह दिया कि ये 100 रुपए के लिए भी कहीं भी जा सकती हैं। बाद में एक्ट्रेस ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया था, लेकिन क्योंकि तीज तो कमान से निकल चुका था, इसलिए कंगना ने इस ट्वीट पर सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने जोरदार पलटवार किया। कोरोना के 36,546 नए मामले सामने आए हैं। 42,973 ठीक हो चुके हैं। वहीं 541 लोगों की मौत हो चुकी है। यह लगातार 5वां दिन रहा जब 40,000 से कम मरीज सामने आए और इससे ज्यादा ठीक हुए। अब तक 95.71 लाख केस आ चुके हैं। इनमें से 90.15 लाख ठीक हो चुके हैं और 1.39 लाख की मौत हो चुकी है। कुल 4.14 लाख एक्टिव केस बचे, यानी इतने मरीजों का इलाज चल रहा है। देश दुनिया की ऐसी अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंस्टाफीड। InstaFeed.